Assalamu alaikum. I am your teacher Hassan Ayub, and our today's topic will be about exercise 4.2. And in this exercise or in this lecture, we will cover question number 13, question number 14 and question number 15. ठीक है, तो इनके साथ हमारी एक्सरसाइज आज की कंप्लीट हो जाएगी. इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा मॉडल लेसन को डिस्कस कर लेते हैं. मॉडल लेसन आज के लेक्चर का हम ये रखते हैं कि आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी से, दूसरे लोगों के रास्तों से हर्डल्स को, रुकावटों को ख़त्म करने की कोशिश करें. कहने को ये चीज़ शायद मामूली सी होगी कि हर्डल्स रिमूव करने से क्या हासिल होता है. आप ख़ुद सोचें कि आप एक्सट्रीम टेंशन के अंदर हैं एंड समवन हेल्प यू, और वो हेल्प करना ही असल में हर्डल को रिमूव करना होता है. ठीक है, तो दूसरों की मदद करें. कोई मुश्किलात हो, कोई रुकावटें हों किसी की ज़िंदगी में जो उनको आगे ना बढ़ने दे रही हों, जो उनको तकलीफ़ की तरफ लेके जाती हों, उन रुकावटों को, उन मुश्किलात को ख़त्म करने की कोशिश करें. माशाल्लाह से 9th क्लास का लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 9th क्लास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मैच्योर होती है कि वो इन बातों को समझती है. ठीक है, ये मुश्किलात या ये हर्डल्स सिर्फ़ और सिर्फ हम दोस्तों की हद तक नहीं कह रहे. ये आपके पेरेंट्स को भी हर्डल्स हो सकती हैं. आपके पेरेंट्स को या आपके फादर या मम्मा को क्या हर्डल हो सकती है कि आप पढ़ते नहीं हैं और उनको वो टेंशन होती है, और उसी टेंशन में उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या कोई ना कोई उनको टेंशन रहती है. ठीक है, तो आप अच्छा पढ़ के या एटलीस्ट उनकी उम्मीद पे, मतलब वो कहते हैं पास हो के दिखाओ, तो पास हो के दिखा दें. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन ऑल्दो ना भी ले, तो उनकी वो जो उम्मीद है उनको ना तोड़ें. ठीक है, रास्ते में किसी जगह कोई पत्थर मिले, रास्ते में कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे दूसरे लोगों को शायद मुश्किल हो सकती है गुजरने में, तो उसको बाकी काम छोड़ दें, सबसे पहले उसको हटाएं वहाँ से. ये और इसके साथ एक अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह ने आपको इस नेकी के लिए चुना है. ठीक है, तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं. आज क्वेश्चन नंबर 13 है. ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 है. ठीक है, कहता क्या है कि अगर हमारे पास 5x माइनस 1 और 5x इक्वल टू 6, ये उसने गिवन है. ठीक है, तो कहता क्या है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 125x क्यूब माइनस 1 और 25x क्यूब. ये चीज़ फाइंड करनी है. सॉल्यूशन वही के 5, मतलब गिवन क्या चीज़ है, 5x माइनस 1 और 5x इक्वल टू 6. अब अगर हम इन दोनों साइडों पे होल क्यूब ले लें तो वो क्या बनेगा, 5x. अब देखिए ना, होल क्यूब का क्या मतलब है इधर. ठीक है, और दूसरा क्यूब क्या मतलब उसका होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये अलग चीज़ होती है. ठीक है, और होल क्यूब लेना डेट इज़ सिंपली डिफरेंट थिंग. ठीक है, तो उसके बाद इधर मैंने फार्मूला बता दिया कि इस फार्मूले को जब आपने ओपन करना है तो वो क्या फार्मूला है, a माइनस बी होल क्यूब. ठीक है, वो किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. ये फार्मूलाज पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फिंगर टिप्स के ऊपर आपके होने चाहिए. अगर अभी भी फार्मूलाज नहीं आते तो वीडियो को इधर ही रोकें, इससे पहले वाले लेक्चर्स या अपनी टेक्स्ट बुक से इन फार्मूलाज को याद करें. ठीक है, ये देखिए, इसका क्यूब आ गया 5x, फार्मूले का माइनस आ गया 1/5, दूसरे का क्यूब आ गया माइनस 3, ए भी था ना, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसी तरह 5x इंटू 1/5x मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, a माइनस बी, दिस इज b. ठीक है, तो a 5x आ गया माइनस b की जगह 1/5x आ गया, और 6 का क्यूब होता है 216, 216. ठीक है, इधर ये वैल्यूज़ कट जाएंगी. 5x माइनस 1 और 5x की वैल्यू क्या थी, 6 थी ना. ये 5x माइनस 1 और 5x किसके इक्वल था, डेट वाज इक्वल टू 6, तो डेट्स वाई आई रोट हियर 6. तो ये चीज़ें कट गई. 5x, 5 का क्यूब क्या होता है 125, एक्स क्यूब माइनस 1 और 25 एक्स क्यूब माइनस, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 6, तो दिस विल बिकम माइनस 3 इंटू 6, और इस साइड पे क्या था 216. उसके बाद देखिए इधर से आपका सवाल इधर आ जाएगा.
-18 जब इसको मल्टीप्लाई किया तो डेट विल बिकम -18 इक्वल टू 216। तो -18 इधर नेगेटिव है, हम -18 को उधर लेके जाएंगे तो डेट विल बिकम पॉजिटिव। तो 216 प्लस 18 क्या होगा? 234। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना था? 125x³ माइनस 1/25x³। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये फाइंड आउट करनी थी और ये जो हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो नीचे हम क्या लिख देंगे? सो आवर आंसर इज 125x³ माइनस 1/25x³ इक्वल टू 234। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब है कि इसको थोड़ा मज़ीद फैक्टर्स बना के आपने लिखनी है। ठीक है, x³ माइनस फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन क्या होता है वो आप 8 क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, x³ माइनस y³ माइनस x प्लस वाई। ठीक है, पहले हमने करना क्या है कि अब इधर देखें ना, x माइनस वाई है ना, मतलब x³ माइनस y³। तो अगर हम इधर भी ये कर दें कि x माइनस y³ साइन इनके चेंज कर दें तो थोड़ा फार्मूले वाली समझ आने लग पड़ेगी हमें। वो करके देखते हैं, वो फिर आपको समझ आ जाएगी। देखें कि x³ माइनस y³ वैसे ही आ गया माइनस, और जब मैंने इधर माइनस किया तो अंदर से क्या कर दिया? x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए ना, अंदर साइन चेंज माइनस कॉमन लिया ना, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इधर से मैंने क्या कॉमन लिया? माइनस। तो इस वजह से माइनस बाहर आ गया, इधर क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस, और इधर क्या आ जाएगा? प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये बात आपको समझ आ चुकी है ना? उसके बाद फर्दर कि ये जो चीज़ है x³ माइनस y³ ये किसके बराबर होती है? ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना, a³ माइनस b³ इक्वल टू, राइटिंग थोड़ी गंदी माउस के ऊपर आ रही है, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस वाई स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, a³ माइनस b³, तो x³ माइनस y³ की जगह मैंने क्या ओपन कर दिया? ये चीज़ ओपन कर दी। ठीक है, और ये वाला फैक्टर मेरा वैसे का वैसा ही आ गया, माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। अब इस पूरी टर्म में देखें, लेट मी चेंज द कलर। वापस स्लाइड पे आते हैं, आगे चली गई थी स्लाइड। तो ये पूरा एक फैक्टर है। ठीक है, और साइन के बाद ये दूसरा है। ठीक है, तो अब इन दोनों में, मतलब ये दो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है? कॉमन होता है जो सेम होती है दोनों में। ठीक है, तो डेट इज x माइनस वन, तो वो x माइनस वन इधर है। और कॉमन जब लेते हैं तो उसको बाय वाले से सेपरेट रखने के लिए, ठीक है, इस तरह बड़ी ब्रैकेट लगाई जाती है, ब्रेसेस। ठीक है, इनको पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और अंदर ये वाला फैक्टर आ गया। ठीक है, और माइनस ये वाला आ गया, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? वन। ठीक है, क्योंकि अब देखें ना, जब इसको दोबारा हम इसको ओपन करते हैं तो x माइनस वन मल्टीप्लाई वन, तो वो क्या आ जाएगा? x माइनस वन ही आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये फैक्टराइज हो गया है। ठीक है, मतलब इस तरह इक्वेशन हो ना, तो उसको ब्रैकेट्स या इस तरह जैसे मल्टीप्लाई हो रही है उस तरह की फॉर्म में लिखना फैक्टर्स कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर इस वजह से ये बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये माइनस वन है, क्योंकि कॉमन हमने लिया हुआ है। क्यों? जब ओपन करेंगे तो ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज़ बन जाएगी, फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेट विल बिकम x माइनस वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा पार्ट। ठीक है, 8x³ माइनस 1/27y³। ठीक है, वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ मैंने इधर लिख दी, क्वेश्चन एज इट इज़। अब 8 इसका क्यूब होता है 2 का। ठीक है, इस वजह से मैंने क्या कर दिया? 2x³ माइनस, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। ठीक है, ये चीज़ें तो वैसे आपको याद हो चुकी होगी, नहीं तो आप कैलकुलेटर के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, -1/27 वाई, 1/3y लिख दिया और क्यूब, और इसका फार्मूला मैंने दोबारा इधर लिख दिया। ठीक है, ताकि मुझे आइडिया है ना कि बच्चे भूल जाते हैं हमारे। ठीक है, वो चीज़ें इतने अच्छे से याद नहीं रखते, इस वजह से बार बार मैं फार्मूलाज लिख देता हूँ।
तो ओपन करके वो कैसे किया वो सारा मैं एज इट इज़ नहीं बताने लगा, वो सिंपली देखें कि 2x माइनस 1/3y, क्योंकि a माइनस वी आ जाता है, ब्रैकेट्स 2x स्क्वायर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ये इधर आ गया और आपस वाली मल्टीप्लाई हो जाती है। देखें ये वाली टर्म ऐसे ही आ गई एज इट इज़, 2x स्क्वायर ओपन किया तो डेट विल बिकम 4x स्क्वायर, और इसी तरह ये वाली टर्म पहले कर लेते हैं, 1/9y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, 2x मल्टीप्लाई 1 विल बिकम 2x और नीचे 3y आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल दो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं करवाऊंगा क्योंकि दोबारा बोर्ड के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होंगी जो हम करवाएंगे आपको, ताकि अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आपके कम अज़ कम कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे हों, ठीक है। तो ये भी वैसे ही है कि कहता क्या है कि x माइनस वाई प्लस एक्स, क्वेश्चन आप ना पूरा आप अपनी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको वो दे दिए उसने, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, फार्मूले हमने सबसे पहले फाइंड आउट करने के किस किस तरह की सेम प्रोडक्ट्स बन रही है, ठीक है। तो x माइनस वाई को हम किसके साथ कर सकते हैं, फार्मूला आपको याद होगा ना, तो ये आप अपनी 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होनी, ठीक है। ये बस चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ ये, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ आपको कलर चेंज करके ये किसके साथ बनेगा, x प्लस वाई, और ये x के साथ बन जाएगा, ठीक है। और मुझे तीसरा कलर भी चेंज करने दें, और ये वाला, क्योंकि फार्मूले जब आप देखेंगे ना उस वक्त आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी, ठीक है। ये ऊपर जो फार्मूला भी हमने देखा है ना, ये वाला फार्मूले की बात हो रही है, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं ना, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, वो आप अपनी टेक्स्ट बुक से कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको फार्मूलास ये वाले दिखाए थे लिख के कि ये ऐसे ऐसे आपने याद करने हैं, ठीक है। ये दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग फार्मूला है, और इसी तरह ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो अलग फार्मूला है, ये वाला, ठीक है। ये चीज़ मैंने भी आपको बताई है। इसके बाद देखिए जब मैंने इनको कॉमन करके लिखा तो वो क्या आ गया, x माइनस वाई रेड वाले के साथ इधर कॉमन आ गया, उसको बड़ी ब्रैकेट्स के साथ लिख दिया, ठीक है। कॉमन नहीं है, इनको अरेंज किया, इनको क्या कहेंगे, अरेंज करना, कॉमन नहीं लिया, ठीक है। और बड़ी ब्रैकेट्स इस वजह से लगाई हैं ताकि वो आपको क्लियरली शो हो जाए कि अच्छा ये एक एक टर्म्स बन रही है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको जैसा कि सेपरेट करके बता दिए थे, इधर वैसे दोबारा नहीं बता रहा। देखें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इसके साथ मैंने कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला बन रहे हैं इस वजह से। तो ये फार्मूला ओपन किया हुआ है, तो ये फार्मूला क्लोज फॉर्म में कैसे बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये फार्मूला की क्लोज फॉर्म क्या बनेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये बुक से कंसल्ट कीजिएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसी के बराबर होता है, ठीक है। ए क्यूब माइनस वाई क्यूब इसी चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए ना इधर एक्स माइनस वाई था ना, तो इस वजह से क्यूब आ रहा था। अब इधर स्क्वायर है ना, तो इस वजह से एक्स स्क्वायर का क्यूब आएगा, वाई स्क्वायर का क्यूब आएगा, ठीक है। तो क्या कर दिया, वही चीज़ बन गई, ठीक है, कोई इतना फ़र्क नहीं। तो आगे सिंपली क्या होंगे, ये उसने बता भी दिया है कि जैसा कि x माइनस वाई टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो जाते थे ना, ठीक है। इसी तरह जब ये दो चीज़ें आ गई तो वो भी आप इसमें स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और दोनों का स्क्वायर, एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस वाई क्यूब स्क्वायर, और ये इधर क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई। अब पावर एक चीज़ याद रखें, एक्स टू, ठीक है। और ये चीज़ है ना, तो इसका मतलब है कि ये टू की पावर क्यूब नहीं है, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये बनेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने मैथ्स का रूल है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो इस वजह से ये जब मल्टीप्लाई होंगी, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 वो आ गया, और प्लस साइन वो आ गया बीच में, ठीक है। इन द सेम वे ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 माइनस और वाई और 3 2 ज़ा 6 आ गया, ठीक है। दोबारा से ये वाला फार्मूला ही लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि ये ए का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ए क्या है, x 6 है,
ठीक है, x 6 है, ठीक है, उसका स्केयर आ गया, माइनस b क्या है, y 6 और उसका स्केयर आ गया, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होके x 6 टू ज़ा 12 माइनस वाई 6 टू ज़ा 12, ठीक है। ये हमारा सॉल्वर के आंसर आ गए, ठीक है। करवाने का दोबारा वही मकसद था कि ये चीज़ें आपको क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। अगर आ जाए तो आपको हेलो आए हो और आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। जो लायक बच्चे हैं वो तो समझ लेंगे कि इस चीज़ का क्या मकसद है या क्या फ़ायदा है ये चीज़ें करवाने का, ठीक है। बाकी जो मुश्किल पढ़ते हैं, गेमों में लगे रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी कि हम किस तरह करें। स्मार्ट सिलेबस है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आगे उनको जाके आगे वाली क्लासेस में मुश्किलात पता चलेंगी कि यार सर आसान करवा रहे थे, चीज़ तो कर लेनी थी, क्यों नहीं की हमने, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता दिया करें। कोई इम्प्रूवमेंट्स या कोई फीडबैक, कोई चीज़ लेक्चर के अंदर अच्छी लगती है तो वो भी बता दिया करें ताकि उसको मज़ीद इन्हेंस किया जाए, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप पे अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो भी आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं और फेसबुक पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आज के लेक्चर में मॉडल लेसन था, आई होप सो कि वो भी आपको समझ आ चुका होगा कि हर्डल्स को, रुकावटों को दूर करना है। इवन आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोलीग, आपका कज़न जिसको मैथमेटिक्स वीक है, उसको समझ नहीं आती, तो फिज़िक्स वीक है, कंप्यूटर वीक है, केमिस्ट्री वीक है उसकी, तो आप उसको समझाएं चीज़ें ताकि उसकी हर्डल्स को, उसकी रुकावटों को ख़त्म किया जा सके, ठीक है। बाकी अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने असातिज़ा को हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।